नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 5 हिंदी की एनसीईआरटी की बुक लेकर आए हैं। उसका चैप्टर नंबर 12 गुरु और चेला। इस चैप्टर को किस तरह से पढ़ना है और किस तरह से आपको अपने बच्चों से लिखवानी है जिससे कि मार्क्स अच्छा स्कोर करें, इसके लिए मेरा ये वीडियो पूरा अंत तक देखिए। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बिना सब्सक्राइब किए मत चले जाइएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा ताकि मैं आपको और भी अच्छे वीडियोस दे पाऊँ। सो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को अगर नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा चैप्टर का, जो कि मैंने पढ़ा है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं। टके की बात। टके यानी कि रुपया। प्रश्न 1, टका पुराने जमाने का सिक्का था। पुराने जमाने में टका जो सिक्का होता था उसे हम टका कहते थे। अगर आजकल सब चीजें 1 रुपए किलो मिलने लगे तो उससे किस तरह के फायदे और नुकसान होंगे। टका मतलब 1 रुपया और आजकल हम लोग 1 रुपया कहते हैं। अगर आज के जमाने में भी 1 रुपये में सब कुछ मिलने लगे तो क्या फायदा होगा, जो कि हमने गुरु और चेला में पढ़ा था कि अंधेर नगरी में 1 टका किलो सब कुछ मिलता था। उत्तर, अगर आजकल सब चीजें 1 रुपया किलो मिलने लगे तो इससे सारी जनता को फायदा होगा, क्योंकि उन्हें सभी चीजें 1 रुपया किलो में मिलने लगेंगी। लेकिन वही दुकानदारों या विक्रेताओं को नुकसान होगा, क्योंकि उन्हें हर चीज 1 रुपया किलो बेचनी पड़ेगी, जिससे उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। भारत में कोई चीज खरीदने बेचने के लिए रुपए का इस्तेमाल होता है और बांग्लादेश में टके का। रुपया और टका क्रमशः भारत और बांग्लादेश की मुद्राएं हैं। नीचे लिखे देशों की मुद्राएं कौन सी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको अलग अलग देशों की मुद्राओं को क्या कहा जाता है ये जानना बहुत जरूरी है। अभी हमें पूछा गया है सऊदी अरब, जापान, फ्रांस, इटली और इंग्लैंड की मुद्राओं का नाम। तो इस तरह से 2 कॉलम में आप पहले देश और मुद्राएं 2 कॉलम बनाएंगे। उसमें सऊदी अरब, जापान, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड का हमने कॉलम में लिख दिया देशों के नाम। और मुद्राएं, सऊदी अरब में मुद्राओं को दिनार कहा जाता है, जापान में येन, फ्रांस में यूरो, इटली में यूरो और इंग्लैंड में कविता की कहानी। इस कविता की कहानी अपने शब्दों में लिखो। जो कविता हमने पढ़ी है गुरु और चेला, उसकी कहानी लिखेंगे। यह कहानी अंधेर नगरी के गुरु और चेले से शुरू होती है। दोनों एक साथ ही आते हैं, लेकिन अंधेर नगरी पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि यह अंधेर नगरी है और यहाँ का राजा बिल्कुल मूर्ख है। यह सुनकर गुरु अपने चेले को उस नगरी से फौरन वापस चलने को कहता है, लेकिन चेला वापस जाने से इनकार कर देता है, कारण नगरी में हर चीज 1 टके की मिलती थी। तब गुरु अकेला ही वहां से चला जाता है और चेला वहीं रहकर खाने पीने का आनंद लेने लगा। उस नगरी में खीरा, ककड़ी, रबड़ी, मलाई जैसी चीजें टका से मिलती थी। सस्ता मिली तो चेला ने सोचा कि ठीक है, यहीं पे खाएंगे पिएंगे, मौज मस्ती करेंगे और यहीं रहेंगे। कुछ दिन बाद नगरी की एक दीवार गिर जाती है। तब राजा इसके दोषी को पकड़ने का हुक्म देता है। दोषी के रूप में सिपाही, कारीगर, भिश्ती, मशक वाले, मंत्री सबको पकड़कर लाया जाता है। बाद में दोषी के रूप में मंत्री को फांसी देने का आदेश होता है, लेकिन उसकी मोटी गर्दन नहीं थी, इसलिए मंत्री को फांसी नहीं दी जाती और चेले को फांसी देने के लिए लाया जाता है। तब चेला अपने गुरु को याद करता है और गुरु आकर अपनी चालाकी से चेले को फांसी से बचा लेता है। साथ ही मूर्खता के कारण राजा स्वयं ही फांसी पर चढ़ जाता है। मूर्ख राजा के मरने से सारी प्रजा खुश हो जाती। क्या तुमने कोई और ऐसी कहानी या कविता पढ़ी है जिसमें सूझबूझ से बिगड़ा काम बना हो? उसे अपनी कक्षा में सुनाओ, जैसे कि खरगोश और शेर की कहानी। तो सुनाने के लिए कहा गया है। मैं एक कहानी मैं भी सुना देती हूँ। जंगल में एक शेर रहता था। वह मांस खाता था। उसने खरगोश को खाने के लिए अपने पास बुलाया। पहले तो खरगोश वहां जाने से डर गया, लेकिन फिर भी हिम्मत करके शेर के पास चला गया। जब शेर ने पूछा कि तुम देर से क्यों आए हो, तो उसने कहा कि महाराज, रास्ते में मुझे आपसे बड़ा शेर मिल गया था, उसी ने मुझे रोक लिया था।
यह सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आया। उसने खरगोश को वह स्थान दिखाने को कहा जहां उसे बड़ा शेर मिला था। खरगोश उसे अपने साथ एक कुएं के पास ले गया और कुएं की तरफ इशारा किया। शेर ने जब कुएं में नीचे की ओर देखा तो उसे अपनी परछाई दिखाई दी। वह उसे दूसरा शेर समझने लगा और गुस्से में दहाड़ने लगा। उसकी आवाज कुएं में गूंजकर वापस आई तो उसने सोचा ये तो दूसरा शेर दहाड़ रहा है। गुस्से में वह उस पर झपटा और नीचे कुएं में गिर गया। इस प्रकार खरगोश ने होशियारी से अपनी जान बचा ली। इसलिए ताकत से ज्यादा हमें दिमाग की ही यूज करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, कविता को ध्यान से पढ़कर अंधेर नगरी के बारे में कुछ वाक्य लिखो। सड़कें, बाजार, राजा का राजकाज किस प्रकार का था? उत्तर, अंधेर नगरी के बारे में कुछ वाक्य। अंधेर नगरी की सड़कें चमकदार थी। अंधेरी नगरी में सभी चीजें टके सेर भाव में मिलती थी। अंधेरी नगरी में कोई नियम नहीं था। अंधेर नगरी में किसी के दोष की सजा किसी को मिलती थी। अंधेरी नगरी में खूब बारिश होती थी और बिजली चमकती थी। नेक्स्ट प्रश्न, क्या ऐसे देश को अंधेरी नगरी कहना ठीक है? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। उत्तर, हाँ, ऐसे देश को अंधेर नगरी कहना ठीक है क्योंकि यहाँ की शासन व्यवस्था और सजा देने का तरीका गलत था। चारों ओर अज्ञानता का वातावरण था। यहाँ का राजा महामूर्ख था, तो क्योंकि राजा महामूर्ख था तो इसी तरह से अंधेर नगरी कहना ठीक है। अब कविता की बात। प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने पर खुश क्यों हुई? उत्तर, अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने पर इसलिए खुश हुई क्योंकि उस राजा की राज प्रणाली ठीक नहीं थी। यदि वे राजा से परेशान थे तो उन्होंने उसे खुद क्यों नहीं हटाया? आपस में चर्चा करो। ये चर्चा करने के लिए कहा गया है। इस तरह से चर्चा कीजिए कि प्रजा ने राजा को खुद इसलिए नहीं हटाया क्योंकि उस समय राजा का महत्व सबसे अधिक था। राजा ही राज्य का मुखिया होता था तथा उसी का हुक्म चलता था। गुरु का कथन झूठ होता नहीं है। गुरु जी ने ये क्या बात कही थी? उत्तर, गुरु जी ने कहा था कि यह मुहूर्त फांसी पर चढ़ने के लिए शुभ है। दूसरा, राजा यह बात सुनकर फांसी पर लटक गया। तुम्हारे विचार से गुरु जी ने जो बात कही वह सच थी? उत्तर, राजा गुरु जी की बात सुनकर फांसी पर लटक गया, लेकिन गुरु जी ने जो बात कही थी वह सच नहीं थी। गुरुजी ने यह बात कहकर सही किया या गलत? आपस में चर्चा करो। गुरुजी ने यह बात कहकर सही किया क्योंकि इस झूठ से उन्होंने अपने बेगुनाह चेले की जान बचाई थी। अलग तरह से अगर कविता ऐसे शुरू हो तो आगे किस तरह बढ़ेगी? थी बिजली और उसकी सहेली थी बदली। उत्तर, थी बिजली और उसकी सहेली थी बदली। बरसता था पानी चमकती थी बिजली। गरजते थे बादल दमकती थी बिजली। थी बरसात गहरी धमकती थी बिजली। क्या होता यदि मंत्री की गर्दन फंदे के बराबर की होती तो मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया जाता। राजा गुरुजी की बातों में न आता। अगर राजा गुरुजी की बातों में न आता तो क्या होता? उत्तर, राजा गुरुजी की बातों में न आता तो चेले को फांसी पर चढ़ा दिया जाता। तीसरा प्रश्न, अगर संतरी कहता कि दीवार इसलिए गिरी क्योंकि पोली थी तो महाराज किस किस को बुलाते? आगे क्या होता? अगर संतरी कहता कि दीवार इसलिए गिरी क्योंकि पोली थी तो महाराज कारीगर, भिश्ती और मशक वाले को बुलाते। फिर शायद वह इन सबको फांसी की सजा देने की आज्ञा दे देते। शब्दों की छानबीन। नीचे लिखे वाक्य पढ़ो। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उन्हें आजकल कैसे लिखते हैं यह भी बताओ। न जाने कि अंधेर हो कौन क्षण में, क्षण को आजकल कैसे लिखते हैं? गुरुजी ने कहा तेज ग्वाले न भगरी, भग को कैसे लिखते हैं? क्षण यानी कि क्षण, क्षण लिखते हैं। भग यानी कि भाग, इसी से गिरी। यह न मोटी घनी थी, घना यानी कि गहरी। ये गलती न मेरी, यह गलती बिरानी, बिरानी यानी कि पराई। तो आजकल इस तरह लिखते हैं। ना ऐसे मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी, मुहूर्त मुहूर्त मुहूर्त। क्षण, क्षण, भग, भाग, घनी, गहरी, बिरानी,
पराई, मुहूर्त, मुहूर्त। दूसरा प्रश्न, चमाचम थे सड़के, इस पंक्ति में चमाचम शब्द आया है। नीचे लिखे शब्दों को पढ़ो और दिए गए वाक्यों में ये शब्द भरो। पटापट, चकाचक, फटाफट, चटाचट, झकाझक, खटाखट, चटपट। खूब रीडिंग कीजिए, बहुत मजेदार कविता है। आंधी के कारण पेड़ से पटापट फल गिर रहे हैं। हंसा अपना सारा काम फटाफट कर लेती है। आज रहमान ने चकाचक सारे लड्डू खा डाले। उस भुक्कड़ ने चटपट सारे लड्डू खा डाले। सारे बर्तन धुलकर झकाझक हो गए। बहुत तुक वाले वर्ड्स बहुत मिल गए हैं इस कविता में। बहुत ही इंटरेस्टिंग कविता है। आप कविता को पढ़िए, प्रश्न उत्तर को पढ़िए और खूब रीडिंग कीजिए ताकि आपकी कोई भी वर्ड में पढ़ने में या किसी तरह की स्पेलिंग में आपको कोई प्रॉब्लम न रह जाए। जितनी ऊंची आवाज में आप लोग रीडिंग करते हैं उतना क्या होता है, उतना आप लोग स्पेलिंग भी जान जाते हैं, क्योंकि स्पष्ट पढ़ेंगे और बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग से करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो आपको स्पेलिंग की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। साथ में जितना हो सके डिक्टेशन अभी ले लीजिए। अभी डिक्टेशन लेने से आपका स्पेलिंग पूरे ठीक हो जाएंगे, तो बड़े होने के बाद आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम स्पेलिंग की नहीं आएगी। तो ठीक है, यही है मेरे आज का वीडियो। आपको कैसा लगा जरूर बताइए और आपको मेरा चैनल आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, क्योंकि आप लोग बहुत लोग शेयर करते हैं व्हाट्सएप से लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो अगर व्हाट्सएप से भी आपको मिल रही है मेरा वीडियो तो भी आप जरूर एक बार शेयर बटन को दबा दीजिए ताकि मैं भी आपके साथ ही ऊपर क्लासों तक पहुंच पाऊं। धन्यवाद।